हेलो बच्चों, वेलकम टू स्क्वायर लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो लाई करती है इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है सेमीकंडक्टर्स का? रियल लाइफ एग्जांपल रहता है जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन। कोई भी हमारे कम्युनिकेशन वाले जो डिवाइस होते हैं, टीवी हो गया, जैसे एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, तो ये सारे के सारे जितने भी डिवाइस होते हैं, लैपटॉप हो गया, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल्ड मैनर में। पहले क्या होता था? इसके लिए डिवाइसेस यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स काफ़ी बल्कि होते थे, क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा लगते थे वैक्यूम ट्यूब्स। जैसे आपने कभी सुना हो, जो कंप्यूटर्स होते थे पहले वाले काफ़ी बड़े होते थे। तो जैसे एक एक रूम के अंदर वो जो उसका स्टोरेज होता था एक कंप्यूटर का, कूलिंग सिस्टम बहुत चाहिए होते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल को, फ्लो को कंट्रोल करना है तो उसमें हीट बहुत जनरेट होती थी। तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग सिस्टम बहुत होते हैं। तो तो उसके बाद इसका रिप्लेसमेंट आया वैक्यूम ट्यूब्स का, ट्रांजिस्टर। पहले हमारे सिलेबस में था ये सब, अब नहीं है ट्रांजिस्टर। फिर इसके बाद इसके अंदर आ गई आईसीज। तो आईसी सुना होगा आपने, आईसी बोलते हैं इस फ़ोन की आईसी ख़राब हो गई, ये हो गया। तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन ऑब्टेन्ड बाय द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ होती हैं कुछ ये आपको याद रखनी है कि मेटल्स जो होते हैं कंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10⁻² टू 10⁸8। बेसिकली कंडक्टिविटी होता क्या है? 1/रेजिस्टिविटी, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर रेजिस्टिविटी पूछ ले तो इसको अपॉन में कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स की 10⁻5 टू 10⁻⁻6 एंड इंसुलेटर्स 10⁻⁻11 टू 10⁻⁻19 साइमन मीटर इनवर्स। दिस इज एस इज साइमन, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसके अंदर टाइप्स क्या होते हैं सेमीकंडक्टर के। तो सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है एलिमेंटल, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंटल कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ जो उसकी नेचुरल फॉर्म होती है, मतलब प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर्स की, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन जो होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, मतलब वर्ड इन द सेंस ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक एलिमेंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन सस्ता होता है तो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रेफरेबल होता है हमारा ये, इजीली अवेलेबल भी है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? आपने यहाँ पे मिक्स कर दिया दो चीज़ों को। तो जैसे गैलियम के अंदर आर्सेनिक हो गया, ठीक है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर हम लोग डिपेंड करता है किसको ऐड कराते हैं, कोई पेंटावेलेंट है, कोई ट्राईवेलेंट है, तो उसके हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं इसके अंदर ना। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है वो रेगुलेट होती है, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नहीं कर सकते कंडक्टिविटी कंट्रोल, तो इसलिए हमें नीड हुई कंपाउंड की। अब दूसरा इसके अंदर होता है जब हम एक सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। तो उनकी इंट्रैक्शंस के कारण ना उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है? गैप जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग बंद हो जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल बाइसिंग। तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? एनर्जी बैंड गैप जो होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वन एटम आर शेयर्ड बाय द वन और मोर एटम्स इन द क्रिस्टल। तो कहने का मतलब है जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो भी आपका इंटर एटॉमिक जो अट्रैक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एक दूसरे के साथ, उनमें कोई बैंड गैप जनरेट हो जाता है। जैसे अब ये वैलेंस बैंड है, ये फुली फिल्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है ये क्या होता है? एम्प्टी होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाना है इधर जंप करके, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। ये बोहर्स की थ्योरी है। तो ये कंडक्टिविटी कब होगी? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ तक जाएगा। तो इसके लिए कोई ना कोई गैप होता है। अब सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये जो गैप होता है ना, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? कंडक्टर्स के अंदर ये गैप होता ही नहीं है, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर ये गैप होता ही नहीं है। अब वैलेंस बैंड क्या होते हैं? वैलेंस बैंड वो होते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये फुली फिल्ड होता है। और कंडक्शन बैंड क्या होता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करके जाना होता है। अब देखो यहाँ पे गैप ही नहीं है,
कोई गैप ना हो तो थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी फास्ट हो जाती है। हमने क्या करा, कंडक्टिविटी को रेगुलेट करना था ना, हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें मतलब ऐसा डिवाइस पता लगाया जिसमें क्या होता, इलेक्ट्रॉन को जंप करके जाने में थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो फ्लो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये होता है हमारा क्या, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उसके बाद कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो होता है वो थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है। तो जैसे ये होता है, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये प्योर फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर कौन सी होती है, जिसके अंदर हम लोग कोई भी यूज नहीं करते और डॉपिंग वगैरह का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास कोई इम्प्योरिटी ऐड करा करके हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम उसके अंदर उसकी कंडक्टिविटी को राइज कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, एनहांस कर लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है आपने कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जो करंट होता है इंट्रिंसिक के अंदर वो IE प्लस IH होता है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले। जैसे ये सिलिकॉन है, हम सिलिकॉन का ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो सिलिकॉन के अंदर क्या होगा, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने क्या करा, इनका बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इसके अंदर। ठीक है, अब इनका आपस में जो शेयरिंग रहेगा वो एक दूसरे के साथ इक्वल रहेगा। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरे नेबर के पास कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन से इन्होंने ये बॉन्ड बना लिए, सबने अपने 4 बॉन्ड बना लिए। अब आपको इसके अंदर कंडक्टिविटी करवानी है, तो कंडक्टिविटी करवाने का तरीका क्या होता है, कंडक्टिविटी कैसे करवाएंगे, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करते ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो होल जनरेट होगा, जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है ना जब, तो वहाँ पे खाली जगह रह जाती है वो, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से वेकेंट हो गया। तो इस खाली जगह को बोलते हैं होल, और जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप मार के आगे चला जाएगा। तो ऐसे जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चलता रहेगा। तो इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनकी वजह से जो करंट बनता है वो IE होता है, और नंबर ऑफ जो होल्स होते हैं उनकी वजह से जो करंट होता है उसको IH बोल देते हैं। इन दोनों को ऐड करा दो तो टोटल करंट हो जाता है हमारा ये किसके अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है, हमारे को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग डॉपिंग करते हैं। अब डॉपिंग का मतलब क्या होता है, डॉपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड करना। इम्प्योरिटी, जैसे जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए ना स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। स्टेरॉइड्स क्या होता है, एक तरह से डॉपिंग ही होता है। तो डॉपिंग होने लेने से क्या होता है, उससे उनकी बॉडी का स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिमिलरली तो ये वाला जो फिनोमिना था ये ऐड कर दिया हमने सेमीकंडक्टर्स के अंदर। जैसे N टाइप डॉपिंग और P टाइप डॉपिंग, दो तरह से इसमें डॉपिंग ऐड कर सकते हैं। तो N टाइप कौन सी होती है, N टाइप बेसिकली सेमीकंडक्टर नाम रख दिया गया है इसका। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, मतलब इसमें हम जैसे ये फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी वैलेंस शेल के अंदर। डायग्राम में देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन है ये फॉस्फोरस के पास, तो हमने ये सिलिकॉन के साथ ऐड करा दिया। तो यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ 4 हो गए। तो देखो यूज कितने होने हैं, 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब सम कितना है इनका, 5 और 4 9 होता है ना सम। तो 9 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस काम आएगा, ये कंडक्टिविटी राइज करने के काम आएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब अगर मान लो इसके 1 करोड़ एटम में, तो यहाँ पे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्या करा, करंट दिया, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हुआ, और उससे क्या होगा, ये कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच में जैसे अब
ये मैंने बोला एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे वैलेंस बैंड और जो ये कंडक्शन बैंड है इनके बीच में एनर्जी गैप जनरेट हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये जो गैप जनरेट होता है ये कौन सा गैप होता है, इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ये डोनर एनर्जी लेवल होता है क्योंकि डोनर टाइप होते हैं एन टाइप वाले ना। समटाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये अलग से मैंने टॉपिक बनाया हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो जिनकी वैल्यू नंबर ऑफ होल्स है, और इसको हम डोनर टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वाला होता है। इसमें इंडियम, एल्यूमिनियम, मतलब इसके अंदर ना 3 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं उसको ऐड कराते हैं। अब सिलिकॉन तो है ही हमारे पास, तो सिलिकॉन के साथ हमने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन, मान लो एल्यूमिनियम ऐड करा दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ बोरॉन कर रखा है इस डायग्राम में, तो वो मर्जी आपकी, कोई मर्जी करा लो। तो सिलिकॉन के साथ हमने बोरॉन कर लिया, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए ना। 7 होने का मतलब क्या है, 2, 2 4, 2 6, 1 7, तो ये खाली जगह बचेगी, इसको होल बोलते हैं। अब मान लो बोरॉन के 1 CR 1 करोड़ एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें 1 करोड़ जो होल होंगे वो बने हुए होंगे, तो यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की मेजॉरिटी है ना। तो नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो हमारे जो प्रेफरेबल सेमीकंडक्टर होता है ना वो होता है एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ना मोबिलिटी ज़्यादा होती है। समटाइम्स ये पूछ लेते हैं मतलब इन दोनों में से कौन सा सेमीकंडक्टर ज़्यादा बेटर होता है, तो सेमीकंडक्टर ज़्यादा बेटर होता है एन टाइप, क्योंकि इसके अंदर जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा होती है मोबिलिटी ऑफ होल से। अब मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी डी इज इक्वल्स टू ई ई टाउ बाई एम। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से समझना है इसको, ये वी डी इज बाई ई। तो इसका डेरिवेशन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इसको ढंग से कर लेना, ये फॉर्मूला इसका याद कर लेना। उसके बाद क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब ये वाला फॉर्मूला बनता कैसे है, देखो टोटल करंट है इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से है ना। आई का फॉर्मूला होता है NeAVD, ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, देखोगे ना आप। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A एरिया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ E आ जाएगा, तो जहाँ होल्स की बात हो रही है यहाँ H आ जाएगा, तो यहाँ H बना देंगे आप, ठीक है। तो ये इन दोनों को ऐड करा दिया, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आता है इन दोनों को ऐड करा देना, PN जंक्शन, इट्स लाइक अ सैंडविच। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक P टाइप सेमीकंडक्टर और एक N टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड करा देते हैं। तो ऐड कराने से क्या होता है, P में क्या है, P के अंदर होल ज़्यादा है, N में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इन दोनों को जब आप हाईली हीट करके ऐड कराते हो तो ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट हो जाना। तो इसके अंदर क्या होगा, एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है, मतलब ये कब तक एक दूसरे के साथ ये शेयरिंग करते रहेंगे। एक सर्टेन रीजन, एक सर्टेन टाइम तो आएगा ना, एक सर्टेन रीजन मीन्स एक रीजन बन जाएगा, ये रीजन क्या करता है, एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता, एक दूसरे के साथ डिफ्यूजन नहीं हो पाता। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर कौन सी होती है, ये ऐसी लेयर होती है जो कि एक बैरियर जनरेट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। ये कब होता है, जब पीएन जंक्शन बनता है। दिस इज द फॉर्मेशन प्रोसेस, राइट। अब इसका सिंबल होता है ये इस तरह से, ये एरो लगा करके आगे डंडा लगा देना है, इसको क्या बोलते हैं, सिंबल फॉर द पीएन जंक्शन। उसके बाद इसके अंदर बैटरी लगाना। अब पीएन जंक्शन बना तो दिया, इसकी बैटरी लगानी है। बैटरी के अंदर 2 तरह से बैटरी लग सकती है, एक होती है फॉरवर्ड टाइप बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी लगाना, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर देना। यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, अब यहाँ पे देखो ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। पहले फॉरवर्ड बायस करेंगे। फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या है, अगर मान लो यहाँ पे P को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, N को नेगेटिव से करते हैं। अब यहाँ से पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये जो साइज है ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका डायग्राम कैसे, अब देखो जब बैटरी नहीं थी तो ये केस हो गया, मतलब जो हमने ये पीछे करा ये बैटरी ना लगने वाला ही केस ही तो है। तो इसके अंदर डिप्लीशन लेयर का साइज मान लो, इसकी विड्थ मान लो 1 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जब फॉरवर्ड बायस करते हैं ना, ये कम हो जाती है, तो 1 से कम हो जाएगी। रिवर्स करते हैं तो 1 से ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिव ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव जो होता है होल्स, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। आप याद रखना, P में होल ज़्यादा होते हैं
और N में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अब देखो ये जब नहीं लगाया तो ये जो हमारा बैरियर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का वे है, अब रिवर्स में देखो ये बढ़ गया और फॉरवर्ड में कम हो गया, तो फॉरवर्ड के अंदर करंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है, और रिवर्स के अंदर करंट का अमाउंट बहुत कम होता है, तो रिवर्स को हम रिवर्स करंट भी बोलते हैं रिवर्स बायस के अंदर। इसमें तो करंट चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये तीनों केसेस याद रखने हैं, दिस इज नो बायस, दीज बोथ केसेस आर अंडर बायसिंग, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है एनर्जी बैंड फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये कई बार ना नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ये पूछ लेते हैं कि आप बना के दिखाओ। अब देखो ये वाला जो डायग्राम है ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपके पास वैलेंस बैंड हो गया और ये आपके पास कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। अब यहाँ से क्या है, होल ज़्यादा है ना इसके अंदर, होल ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे होल ज़्यादा दिखा दिए क्योंकि पी में होल ज़्यादा होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा बना देंगे, ये इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अंदर होल ज़्यादा होते हैं, राइट, होल ज़्यादा बना देते हैं, ये होल ज़्यादा हो गए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम लोग इसके अंदर टेम्परेचर राइज करते हैं तब इनके बीच में जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन और होल्स की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकेज ज़्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें सेम है, मैंने जो डायग्राम बनाए थे पीछे फॉरवर्ड बाइसिंग का और रिवर्स बाइसिंग का, ये उसका सिंबल हो गया। फॉरवर्ड बाइस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम होता है, ये सर्किट डायग्राम होता है। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये डायोड का सिंबल हो गया, इसके साथ हमने एक रजिस्टर लगा दिया, रियोस्टैट, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और जो फॉरवर्ड बायस होता है इसमें जो करंट होता है वो होता है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का, और जो रिवर्स होता है इसमें होता है ये मिली एम्पियर और ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का, कम होता है रिवर्स के अंदर। अब इसके अंदर जो रिवर्स बाइसिंग होती है, यहाँ पे जो करंट मूव करता है वो किसकी वजह से मूव करता है, जो डिप्लीशन लेयर होती है ना, डिप्लीशन लेयर, उसके बीच में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके ब्रेकेज की वजह से ये करंट चलता है, ठीक है। ये डिटेल्ड इसका यही है कि रिवर्स करंट मूवमेंट कैसे होती है। तो ये बनता कैसे है रिवर्स करंट, तो फॉरवर्ड करंट जो होता है उसमें तो ये ऐसे बनेगा, करंट और वोल्टेज के बीच में जो डायग्राम होता है, और रिवर्स के अंदर बनता है ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ इस तरह से, ये वाला, ये भी ठीक है। और फॉरवर्ड का क्या होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपको डायग्राम याद रखने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर था एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन के अंदर हमें एक ही एप्लीकेशन करना है जो कि है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या काम होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब एसी क्या होता है, आपने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, और उसको हमने एक डिवाइस में से पास कर दिया रेक्टिफायर, उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, डीसी। एसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है। डायरेक्ट करंट बोलते हैं ना इसको, डीसी को डायरेक्ट करंट। और इसका जनरल एग्जाम्पल है आपके घर पे इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर तो देखो क्या करता है, एसी डीसी, और उसके अंदर रेक्टिफायर लगा होता है जो कि स्टोर करता है बैटरी के अंदर करंट को। और इसका और एग्जांपल आपका मोबाइल फोन, जो हमारा चार्जर होता है वो भी यही काम करता है ना। तो वो क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेगा, वोल्टेज को कम कर देगा। अब देखो चार्जर है, उसको अगर हम ऐसे ओपन में हाथ लगा दें, मतलब अगर की उसका क्लोज है, आपने उसको हाथ लगाया आगे से टर्मिनल को, तो आपको करंट नहीं लगता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, कंट्रोल्ड है। तो ये हमारा डीसी करंट होता है। तो ये डीसी करंट बनता कैसे है, दो तरह से बन सकता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, राइट। अब इसके डायग्राम देखो, ये इसके डायग्राम है, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। हाफ वेव के अंदर ना हम एक डायोड यूज करते हैं, ओनली सिंगल डायोड। तो इसमें होता क्या है, अगर हम इनपुट में ये साइकिल दे रहे हैं, देखो ये डायग्राम में इनपुट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हम एक ही साइकिल के लिए कर लेते हैं। तो जब हम पॉजिटिव साइकिल देते हैं, पॉजिटिव साइकिल के अंदर क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, अब देखो ये पी होता है, ये एन होता है। डायग्राम बना लें एक बार, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कौन सा बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस में क्या मिलता है हमें, फॉरवर्ड करंट मिलता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट मिलता है,
ये हमारा पहला आउटपुट हो गया ये वाला। उसके बाद साइकिल दूसरा, जब हम नेगेटिव साइकिल देंगे, नेगेटिव साइकिल के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव। अब ये कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस के अंदर क्या होगा, आपको ब्लैंक, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखो करंट तो मिलता है इसके अंदर, बट उसका अमाउंट माइक्रो एम्पियर का होता है, ये मिली एम्पियर का होता है। भाई ये मतलब आप ऐसे कह सकते हो बहुत कम है, नहीं चाहिए इतना, इससे ज़्यादा चाहिए, तो ये शो नहीं करता। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर दोबारा पॉजिटिव, फिर दोबारा स्ट्रेट लाइन नेगेटिव। समझ में आ गया? तो ये इजी है काफ़ी, बहुत अच्छा है। इसको लिखना कैसे होता है कि फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल हम इसके अंदर यहाँ पॉजिटिव शो कर देंगे या नेगेटिव शो कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपको फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा आपका सर्किट, जिसकी वजह से आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। बस इसको जनरल इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करके लिख देना। सेम इसके अंदर फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल द सर्किट गोज अंडर द रिवर्स बायस एंड वी गेट द जीरो आउटपुट। ठीक है, तो इसका ये बार बार साइकिल कंटिन्यूस चलता रहेगा। उसके बाद आता है इसके अंदर क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में ना दो डायोड यूज होते हैं, टू। ठीक है, टू डायोड्स आर यूज देयर। तो फर्स्ट वन इज D1, सेकंड वन इज D2। इसमें जैसे पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, तो एक D1 आपका किस में चला जाएगा, पहले फॉरवर्ड बायस में, ये चला गया। फिर D2 किस में जाता है, रिवर्स में चला जाता है। अब D2 रिवर्स में चला गया, बट हमारे पास साइकिल एक और भी तो पेंडिंग है ना। जैसे हमने ये साइकिल दिया, ये पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नेगेटिव चला गया D1 के लिए। और जब हम नेगेटिव साइकिल देते हैं तो फिर ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फॉरवर्ड बायस। समझ में आ गया? नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 फॉरवर्ड बायस हो गया। तो आपको दोनों ने आउटपुट दी ना, तो ये दोनों की आउटपुट यहाँ बना दी। ये चलता रहेगा ऐसे। समझ में आ गया? अब इसके बाद जो आपको ये आंसर मिलता है, ये कैसा होता है, ये आपका रिपल्ड होता है। रिपल्ड, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं जिसमें कैपेसिटर लगाते हैं। वो कैपेसिटर क्या करता है, आपकी जो इनपुट होती है उसको थोड़ा सा क्या करता है, रेगुलेट कर देता है। ठीक है, सॉलिड कर्व देता है, क्योंकि हमारे को जो आउटपुट मिलती है वो कैसी मिलती है, वो ऐसी मिलती है। मतलब ये क्या होती है, AC प्लस DC। कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, कैपेसिटर लगाने से हमारे को इसके अंदर फिल्टर मिल जाता है। जैसे छन गया, DC अलाउ करता है वो नीचे चला जाएगा, AC अलाउ ब्लॉक कर देगा, वो AC को अलाउ कर देता है, और DC को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, DC आगे निकल जाता है। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर, राइट। थैंक यू।